बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी जो है वो फर्स्ट ईयर की यानी 11th क्लास 11वीं क्लास की बेटा जो केमिस्ट्री की बुक है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। ये बेटा वीडियो जो है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए बेटा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कंप्लीट गेस्ट पेपर है बेटा आपके जो है वो फर्स्ट ईयर के 11th क्लास की बुक के केमिस्ट्री की जो बुक है बेटा उसके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बेटा इसमें सबसे पहले जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सॉरी एमसीक्यूज हैं, हलशुदा एमसीक्यूज। उसमें फर्स्ट वाला जो एमसीक्यूज है बेटा उसका आंसर हमारे पास डी वाला है। उसके बाद सेकंड वाला जो एमसीक्यूज है बेटा उसका आंसर हमारे पास ए वाला है। नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के आइसोटोप्स कितने हैं, इसका बेटा ये ए वाला आंसर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो बी थर्ड वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका एमसीक्यूज है, सॉरी इसका बेटा जो है वो डी वाला आंसर है। फोर्थ का सी है, फिफ्थ का बेटा जो है वो डी है। उसके बाद ये सारे सो आना आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बेटा, यहाँ पे जो है वो हलशुदा एमसीक्यूज हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। इसी चैनल के ऊपर बेटा जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन तमाम सब्जेक्ट के हलशुदा गेस्ट पेपर मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए हैं और आगे जो सब्जेक्ट के पेपर रहते हैं उनके भी मैं इसी चैनल के ऊपर शेयर करूँगा। इसलिए बेटा इस चैनल को आपने जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। और उसके अलावा बेटा आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और नीचे कमेंट्स में बताना भी है कि इनमें से कितने परसेंट पेपर आपका आता है। तो ये बेटा आपको स्क्रीन पे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इनके अलावा बेटा ये जो एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इनके अलावा सिर्फ आपने जो है जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसकी एक्सरसाइज वाले जो एमसीक्यूज हैं आपने उनको भी तैयार करना है क्योंकि उनमें से भी बेटा पेपर में आते हैं और उनके साथ आपने सिर्फ ये वाले एमसीक्यूज तैयार कर लेने हैं। तो आपके पूरे जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ये जो मैं आपके साथ एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूँ बेटा जिनके नीचे आंसर आपको नज़र आ रहे हैं, ये टोटल बेटा जो है वो 100 एमसीक्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 100 एमसीक्यूज हैं, इनमें से बेटा आपका पेपर हल होगा। और इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा तैयारी क्या करनी है एमसीक्यूज की, वो जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसकी हर चैप्टर की लास्ट पे एक्सरसाइज के कुछ 8 से 10 एमसीक्यूज होते हैं वो आपने कर लेने हैं। तो आपका बेटा टोटल एमसीक्यूज 20 के 20 एमसीक्यूज जो हैं वो बेटा आपके जो है पेपर के वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बेटा आपके पास जो है नीचे जो है 80 वाला आ गया जिसका ए वाला आंसर है, 81 का ए है। उसके बाद बेटा 82 का बी है, 83 का जो है वो सी है, 84 का सी है, 85 का डी है, 86 का सी है, 87 का ए है, 88 का डी है, सो ऑन 89 जो है उसका बेटा बी है, 89 के बाद 90 का बी है, 91 का बी है, 92 का बेटा डी है, 93 का बी है, 94 का ए है, 95 का जो है वो ए वाला आंसर है, 96 का बेटा ए वाला आंसर है। उसके बाद 97 उसका बेटा जो है यहाँ पे आंसर दिया नहीं हुआ तो इसका जो है बेटा जो है सी वाला आंसर है। उसके बाद सो ऑन जो है वो सारे आंसर आपको दिए हुए हैं। अब बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर, जो आपकी पूरी बुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बेटा 100 एमसीक्यूज पहले आप लोगों के साथ शेयर किए। अब बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा जिसमें आपके पास चैप्टर नंबर 1 के जो बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक्सप्लेन विद रीजन। दूसरा डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। थर्ड वाला एक न्यूमेरिकल टाइप बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है। फोर वाला डिफाइन एवोगैड्रो नंबर। फिफ्थ वाला जो है मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम, उसके ऊपर कमेंट करना है आपने यानी उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है थोड़ी सी। उसके बाद जो सिक्स वाला है ये भी बेटा न्यूमेरिकल टाइप एक जो है वो क्वेश्चन है। सेवन वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन जस्टिफाई,
उसके बाद 8 वाला है लिस्ट स्टेप्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करते हुए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो बताने हैं। अजम्पशन बतानी है, नामा क्वेश्चन है बेटा स्टिचोमेट्री की अजम्पशन। और 10वां है स्टिचोमेट्री को डिफाइन करना है, उसकी तारीफ करनी है। फिर बेटा 11 वाला लास्ट वाला जो पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट की तारीफ करनी है और उसकी एक मिसाल लिखनी है आपने। उसके बाद बेटा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 के अगर देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। पहला concentrated ACl and KMnO4 solution cannot be filtered by good crucible, give reason। उसके बाद सेकंड वाला है नेम 4 important solvent chosen for crystallization। थर्ड वाला है बेटा गिव मेन characteristics of solvent used for crystallization। फोर वाला जो है बेटा वो है राइट डाउन एनी टू मेथड्स ऑफ ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। ये बेटा चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पांचवें वाई इज देयर अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। छठा जो है बेटा वो है डिफाइन सब्लिमेशन एंड पार्टीशन लॉ। सब्लिमेशन की और पार्टीशन लॉ की तारीफ करनी है। उसके बाद 7 वाला है स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और एंड पार्टीशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ की तारीफ करनी है। उसके बाद बेटा 8वां है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या फ़र्क है वो बताना है। उसके बाद बेटा 9वां गिव टू यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। 10वां बेटा डिफाइन आरएफ वैल्यू एंड व्हाई इट हैज़ नो यूनिट। आरएफ वैल्यू की तारीफ करनी है और ये भी बताना है कि आरएफ वैल्यू का कोई यूनिट क्यों नहीं होता। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 जो है वो आपके जो है चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 3 जो है केमिस्ट्री का बेटा उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो है बेटा वो हलशुदा एमसीक्यू 100 डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद बेटा जो है वो अभी मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद बेटा जो है मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि सबका जो है वो फ़ायदा हो सके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि बेटा जिन बच्चों का पास ये वीडियो नहीं है उन तक भी पहुंच सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। तो अब हम चैप्टर नंबर 3 को बेटा डिस्कस करते हैं। जी बेटा चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बॉयल्स लॉ की तारीफ करनी है और उसका जो फार्मूला है वो लिखना है। सेकंड वाला है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, व्हाट हैपन टू रियल गैसेस व्हाइल अप्रोचिंग दिस टेम्परेचर, व्हाई एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल। ये बेटा 3 तरह से सवाल पूछा हुआ है, तीनों में से एब्सोल्यूट जीरो के बारे में पूछे या जो सेकंड वाला लिखा है व्हाट हैपन टू रियल गैसेस व्हाइल अप्रोचिंग टू दिस टेम्परेचर और तीसरा है व्हाई एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल। तो तीनों का जवाब बेटा आपने एक ही लिखना है एब्सोल्यूट जीरो वाला। उसके बाद थर्ड वाला है स्टेट चार्ल्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। फोर वाला बेटा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 5 वाला जो है उसमें भी न्यूमेरिकल टाइप है लेकिन उसमें कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर। जो बेटा आपकी जनरल गैस इक्वेशन होती है उसमें आर की आपने जो है वैल्यू निकालनी है और उसका ऐसा यूनिट बताना है। 6 वाला है ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से आपने गैस की डेंसिटी फाइंड करनी है। 7 वाला है डिफाइन एवोगैड्रो लॉ ऑफ गैसेस। एवोगैड्रो लॉ ऑफ गैसेस की तारीफ करनी है। 8वां बेटा हो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज यूजफुल इन डिटरमिनिंग प्रेशर ऑफ अ गैस collected over water। 9 वाला है why lighter gas diffuse more rapidly than heavier gas। और 10वां जो आखिरी वाला है बेटा वो है differentiate between diffusion and effusion of gases। तो बेटा अब हम चैप्टर नंबर जो है 4 इसको डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाला वो है डिफाइन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस विद एग्जांपल। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की आपने मिसाल देनी है और तारीफ करनी है। दूसरा है वाई एच एफ इज वीकर एसिड देन ए सी एल। एच एफ जो है वो ए सी एल से वीकर एसिड क्यों है, कमज़ोर एसिड क्यों है, ये बताना है।
तीसरा है आइस फ्लोट ऑन वाटर, गिव रीजन के बर्फ पानी पे क्यों तैरती है, उसकी आपने रीजन बतानी है। फोर्थ वाला है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन की अहमियत। पांचवा अर्थनवेयर वेसल कीप वाटर कूल, एग्जाम्पल जो घड़ा होता है मट्टी का बना हुआ उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है। छठा है एवेपोरेशन कॉज कूलिंग जस्टिफाई, एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग की वजह है, इसके बारे में आपने थोड़ी सी वजाहत करनी है। सातवें जस्टिफाई दैट एवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, एवेपोरेशन हर टेम्परेचर के ऊपर हो जाती है, उसकी वजह बतानी है। वाई हीट ऑफ सब्लिमेशन इज ग्रेटर देन दैट हीट ऑफ एवेपोरेशन, हीट ऑफ एवेपोरेशन की निस्बत हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा क्यों होती है। और नावा जो है बेटा डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। दसवां जो है वो है गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ लिक्विड। उसके बाद बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस है इनको अब हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट वाला जो है वो चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इज 1836 टाइम लेस देन दैट ऑफ कैथोड रेज, यानी जो है हाइड्रोजन गैस की जो पॉजिटिव रेज हैं उनकी वैल्यू 1836 गुना जो है वो कम होती है कैथोड रे से, वो बताएं क्यों। अगला है वट एवर गैस इज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब द नेचर ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम, वाई। अगला है बेटा थर्ड वाला वट इज द नेसेसरी to decrease the pressure in discharge tube। नेक्स्ट बेटा 4 वाला है चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ कैथोड रेज वाला। उसके बाद पांचवें, छठे, सातवें, आठवें जो है प्लांक क्वांटम थ्योरी वाला। नौवां है बेटा रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है उसके कोई से दो डिफेक्ट्स बताने हैं। दसवें डिस्क्राइब द स्टार्क एंड ज़ीमन इफेक्ट। ये बेटा 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 5 के जो है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद बेटा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अब जो है वो डिस्कस करते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है ऑक्टेट रूल की आपने तारीफ करनी है और कोई सी दो मिसालें देनी है जिसमें ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन किया गया हो। उसके बाद सेकंड वाला है आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ करनी है आपने और दो फैक्टर बताने हैं जिन पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। थर्ड वाला है अटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे, कैटायनिक रेडियस से, क्यों ये बताना है। कैटायनिक रेडियस स्मॉलर देन पेरेंट एटम से होता है, ये क्यों होता है ये भी बताना है। इसी तरह बेटा सो ऑन जो है पांचवा छठा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है। उसके बाद जो है सातवां आयोनाइजेशन एनर्जी, आठवां आयनिक और कोवलेंट रेडियाई, नौवां जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, दसवां जो है एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो सुपीरियर क्यों है, बेहतर क्यों है वीबीटी से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 7 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये भी बेटा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 7 के। जैसे पहला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो है फ़र्क बताना है। दूसरा है स्टेट फंक्शन की तारीफ, इसी तरह तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 10 के 10 बेटा आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद बेटा जो चैप्टर नंबर 8 है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये बेटा सारे जो चैप्टर हैं टोटल 11 चैप्टर, इनके जो है वन बाय वन में सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ MCQs भी डिस्कस किए हैं। इसी एक वीडियो में बेटा कंप्लीट गेस्ट पेपर आपको मिलेंगे जो है MCQs शॉर्ट क्वेश्चन और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसलिए इसको बेटा आपने अच्छे से कंप्लीट वीडियो देख लेनी है और उसकी तैयारी कर लेनी है इन क्वेश्चंस की, तो इंशाल्लाह आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 9 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो नज़र आ रहे हैं। मोलैरिटी और मोलैरिटी में फ़र्क, उसके बाद रॉल्स लॉ जो है उसकी तारीफ, इसी तरह बेटा आगे जो है आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड सो ऑन, ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 9 के। उसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 बेटा, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको अब स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 एंड K2 KMnO4, इन दोनों में से Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज आपने बताना है। इसी तरह बेटा ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे लास्ट वाला 10वें
डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो आपने बेटा इनके दरमियान में फ़र्क बताना है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जो लास्ट वाला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 11 है केमिस्ट्री का, 11th क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो 11 वाला चैप्टर है बेटा, इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये बेटा आपके पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको भी आपने अच्छे से कर लेना है। पहले वाला डिफाइन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट की तारीफ करनी है। रेडियो एक्टिव डिके ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ वाला है फिर जो है वो ऑटो कैटालिस्ट की तारीफ और एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। इसी तरह बेटा ये सारे हैं। अब बेटा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है आपकी 11th क्लास केमिस्ट्री यानी 11वीं क्लास फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है इनको आपने बेटा अच्छे से तैयार कर लेना है। ये सारे करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ उन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जिनके आपने पेयर्स जो है वो करने हैं। तो फर्स्ट वाला जो है स्कीम के मुताबिक बेटा आपने इनको करना है। फर्स्ट वाला है वेरियस स्टेप्स टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। दूसरे में आया एवोगैड्रो नंबर और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पे आपने डिटेल नोट लिखना है। स्टिचोमेट्री की अजम्पशन बतानी है और तारीफ लिखनी है। थर्ड वाला फोर्थ वाला है लिमिटिंग रिएक्टेंट की तारीफ करनी है और लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट को कैसे कंट्रोल करता है ये बताना है। पांचवा डिफाइन यील्ड की तारीफ करनी है। उसके बाद किस तरह से हो डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की हम परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। छठा है काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो क्या है और उसके पास्टुलेट कौन कौन से हैं ये बताने हैं। 7 वाला है बेटा स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ एंड वेरीफाई दिस लॉ बाय एक्सपेरिमेंट। बॉयल्स लॉ की तारीफ और इसके तजर्बे की तस्दीक करनी है। 8वें जो है व्हाट आर आयनिक सॉलिड्स गिव देयर प्रॉपर्टीज। नाम है व्हाट आर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल गिव देयर प्रॉपर्टीज। 10वां बेटा व्हाट इज केमिकल बॉन्ड डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। 11वें डिफाइन बॉन्ड एनर्जी एक्सप्लेन द वेरियस पैरामीटर विच डिटरमिन इट्स स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जी की तारीफ करनी है और वो पैरामीटर बताने हैं जो बॉन्ड एनर्जी की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं। Define and explain Hess's law of constant heat summation with example। ये 12वां। 13वां बेटा जो है वो बॉम्ब क्लोरीमीटर मेथड जो है वो आपने जो है डिफाइन करना है और उसके अंदर बेटा आपने ये बताना है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंथाल्पी रिएक्शन। इंथाल्पी रिएक्शन की डिटर्मिनेशन इस मेथड के जरिए कैसे की जाती है। 14 वाला है व्हाट इज द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिडिक इन अ सॉल्यूशन in which 0.1 mole of it has been dissolved per 2 decimeter of solution Ka for CH3COOH A equal to 1.85 into 10 की पावर 5। ये बेटा एक न्यूमेरिकल है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये 14 वाला है। इसके बाद अगर बेटा हम नेक्स्ट देखें जो है ये अभी हमने जो है ये पहले 14 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ जो है बेटा एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी डिस्कस किए हैं। उसके बाद ये 14 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे 15वां लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेबिलिटी कर्व की तारीफ करनी है और उसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं स्टेबिलिटी कर्व की वो बेटा ग्राफ की मदद से आपने डिफाइन करनी है। सोल्वेंट डिस्क्राइब वन मेथड टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ सल्यूट। उसके बेटा ये 16 के बाद 17 जो है 17 18 19 ये सारे बेटा आगे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद 19 के बाद 20 वाला भी नज़र आ रहा है राइट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वोलेटिक सेल। ये बेटा आपकी जो बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट ईयर 11th क्लास की बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बेटा वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसके वीडियो के अंदर बेटा मैंने आपके साथ जो है वो सारे एमसीक्यूज ठीक है, उसके बाद सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं इन सब के बेटा गेस्ट पेपर जो है आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आपने क्या करना है इनको अच्छे से तैयार कर लेना है तो इंशाल्लाह आपका सारा पेपर कंप्लीट हल हो जाएगा। अगर आप इनको तैयार करके पेपर में जाते हैं तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पेयरिंग स्कीम्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।